ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, सिर्फ पति पक्ष को परेशान करूंगी, ये ठेका ले रखा है। दोस्तों ये मामले बहुत से आते हैं कि जब पत्नी क्या बोलती है, अपने पति का घर छोड़ के चली जाती है अपने मायके में, और अपने पति को क्या बोलती है, ना तो साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगी। तो पति बेचारा भुचक्का हो जाता है कि यार मैं क्या करूं। तो आज मैं दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं कि आप इस मैटर पर क्या कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में पति क्या करे, तो बहुत से ऐसे स्टेप है दोस्तों कि यदि पत्नी आपके साथ ऐसा बिहेव करे तो आप क्या कर सकते हैं। पति तो रखना चाहता है परंतु पत्नी रहना नहीं चाहती, तो पति क्या करे, उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देना। जो चल और अचल संपत्ति है उसे बेदखल कर दो, और अपने मां बाप को भी बोलो कि आप भी अपनी बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल करो। अगर वो कल को 498A का वाद भी दायर करती है तो आपके घर वालों पे कोई आंच नहीं आएगी। अगर आपके माता पिता अपनी बहू को बेदखल कर दे, उसे बेदखल कर दो बिल्कुल ही। दोस्तों पत्नी आ भी नहीं रही है और अपने मायके जॉब भी कर रही है, और वहां बैठी बैठी क्या कर रही है, मेंटेनेंस का वाद दायर कर रही है 125 CRPC के तहत अपने पति के खिलाफ। डबल सैलरी, काम एक सैलरी दो। क्यों, सभी अंधे बैठे हैं क्या, किसी को दिमाग नहीं है क्या। तो दोस्तों आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी वाइफ के पास अर्निंग है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों ध्यान से सुनना है नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बेरोजगार हो और आपकी पत्नी के पास जॉब है, घर पे बैठी है, तलाक नहीं दे रही है और बोल रही है ना साथ रहूंगी, और जॉब कर रही है, अच्छी सैलरी ले रही है, और आपके पास इनकम के सोर्स नहीं है, तो क्या ये कोई सिर्फ पत्नी को ही राइट है मेंटेनेंस मांगने का? आप भी मेंटेनेंस मांग सकते हो अपनी पत्नी से। 125 CRPC के तहत आप भी मेंटेनेंस का वाद दायर करते हो और उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही वाद दायर कर सकती है दोस्तों, पति भी वाद दायर कर सकता है। फंस गए ना जाल में। तो आगे दोस्तों बात आती है बच्चों की कस्टडी, यानी पति भी बच्चे की कस्टडी मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी दोस्तों, जिसने साफ तौर पर कह दिया था कि बच्चों के ऊपर सिर्फ माता का अधिकार नहीं है, इतना ही अधिकार पिता का है जितना माता का है। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ बच्चों पर सिर्फ मां ही अपना अधिकार जमा सकती है, पिता भी अपने बच्चों की कस्टडी ले सकता है। बस ये है कि उसे उसका भरण पोषण अच्छे से करना होगा, अच्छी सी केयर टेक करनी होगी दोस्तों। यानी आप भी अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हो। अब वो दिन गए दोस्तों जब पत्नियां क्या बोलती थी, ये मेरा बच्चा है। अरे कहां से बच्चा, अकेली ने पैदा किया क्या ये बच्चा? तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे हस्बैंड थे तभी बच्चा आया है, मेरा बच्चा। अगर मेरा बच्चा शादी से पहले ही होता है वो तो बच्चा, अब तो दोनों का बच्चा है ना, तो दोनों का इक्वल राइट है दोस्तों। आप भी अपनी पत्नी से बच्चों की कस्टडी ले सकते हो बाय कोर्ट। अब दोस्तों एक पॉइंट आता है कि लव मैरिज, लव मैरिज के लिए दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों। लाइक पे जरूर दोस्तों क्लिक कर दो और सब्सक्राइब पे, ये तो दोस्तों मेरा राइट बनता है इस पे दोस्तों। लव मैरिज, लव मैरिज वालों के दोस्तों बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों। क्या करते हैं कि लव मैरिज कर लेते हैं, कपल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। और एक टाइम कई बार ऐसा आता है कि घर वाले बोलते हैं कि बेटी आजा आजा, कोई नहीं हम खुश है तुम्हारी शादी से, हम दोबारा से धूमधाम से शादी कर देंगे तुम्हारी। तो बेचारी लड़की चली जाती है उनके घर और वो उसको बंद कर देते हैं कमरे में कि अब नहीं जाने देंगे, अब तो फंस गई चिड़िया जाल में। तो उस सिचुएशन पे उसका हस्बैंड क्या करे, तिल मिलाए? नहीं दोस्तों, अगर लड़की के घर वाले लड़की को अपने घर बिठा लेते हैं और वाइफ आना चाहती है, वाइफ बोलती है कि बाबू आ जाओ मुझे ले जाओ, बाबू आ जाओ, और बाबू क्या करे बेचारा, बाबू को पता वहां आ गया तो पता नहीं बेचारे के साथ क्या टांग बाना उसकी तोड़ दे। तो बाबू क्या कर सकते हैं इस मामले? बाबू SDM
के तहत सेक्शन 101 के तहत एप्लीकेशन लगा के अपनी वाइफ को लेके आ सकता है। ये एसडीएम की ड्यूटी बनेगी कि उसकी वाइफ को सही सलामत उसके पास लेके आए, क्योंकि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट मैरिज की हुई है और वाइफ आना चाहती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आते हैं कि सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या होता है? घर बसाने का, कि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है और आप अपनी पत्नी को रखना चाहती है और फिर उसकी वही ट्यूनिंग होती है, ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, तो सिर्फ तुम्हें परेशान करूंगी, क्योंकि ये तो ठेका ले रखा उसने परेशान करने का। तो अब सेक्शन 9 का वाद जरूर दायर करिएगा दोस्तों, जो घर बसाने को होता है। यदि पत्नी आपके पास नहीं आना चाहती है सेक्शन 9 के तहत भी, तो आपको वन साइडेड डिवोर्स मिल जाएगा और आप इस फरी की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके ऊपर वो इन्हें फ्यूचर कोई ब्लेम भी लगाती है 498A के तहत कोई भी दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो भी दोस्तों वो इतने वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि आप तो घर बसाना चाहते हैं, वो वहां पे बैठे उसे 2 साल 3 साल हो गया है और वहां पे वाद दायर कर लिया, तो इतने रीजनेबल नहीं होगी दोस्तों। ये आपकी यानी आप सेक्शन 9 का वाद जरूर दायर कीजिएगा यदि आपकी पत्नी आपके पास नहीं रह रही है, आपके पास नहीं आना चाहती दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो का स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता है और वो छूट जाता है जो बहुत ही यूजफुल होता है आपको दोस्तों। यदि पत्नी मायके में बैठ के आपके धमकी देती है, आजकल सिर्फ हमने यही सुना है कि पति धमकी देता है अपनी पत्नी को जान से मारने की, पीटने की, उसके प्रताड़ित करता है। क्या पत्नी प्रताड़ित नहीं करती? पत्नी तो इतना प्रताड़ित करती है कि पति भी नहीं करता। मेंटली तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर इतना प्रताड़ित करती है पत्नियां दोस्तों। यदि पत्नी धमकी देती है, नए कानून में दोस्तों एक ऐसा एक पॉइंट आया है 351 क्लोज 2 के तहत आप अपनी पत्नी पर कार्रवाई कर सकते हो दोस्तों और उसे 2 साल की सजा दे सकते हो। यदि पत्नी अपने मायके बैठ के आपको धमकी देती है, आपको इस केस में फंसा दूंगी, लेकिन एविडेंस आपको देना पड़ेगा। एविडेंस आपको देना पड़ेगा, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे चैट हो, कोई भी एनीथिंग एल्स। अगर आप ये प्रूव कर देते कि आपकी पत्नी आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, आपको जान से मारने की धमकी देती है, तो 351 क्लोज 2 के तहत आप अपनी के पत्नी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो और जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट कि जब पत्नी बोलती है कि ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, तो आप ऐसी पत्नियों से कैसे छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों यदि आपको ऐसी किसी प्रकार की अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपकी जो भी वीडियो होगी वो जरूर बनाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।